नमस्कार, मैं हरवेंद्र सिंह पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मूंग की फसल का प्रबंधन कैसे करें जिससे कि हम अत्यधिक उत्पादन ले सकें, जिसमें हमने मुख्यतः बीज उपचार, मूंग के खेत को तैयार करना एवं प्री खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करने के विषय में जानकारी दी थी। उसके बाद का विषय आता है कि मूंग की फसल में कीट प्रबंधन और खरपतवार प्रबंधन कैसे करें, कौन कौन से कीट होते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, कौन कौन से खरपतवार हैं, उनमें कौन सी दवा डालें। तो आज हम इस वीडियो पर इन्हीं विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है कि मूंग की फसल में कीट कौन कौन से लगते हैं। तो हमारे क्षेत्र में जो मूंग की फसल लगती है जायद में, तो जायद में जो मुख्य कीट लगते हैं एफिड है, जैसिड है, अपना स्टेम बोरर है, अपना फ्रूट बोरर है, वायरस की बात करें तो येलो मैजिक है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां, लगभग बात करें तो अनेकों प्रकार की बीमारियां और कीट हमारी फसल में लगते हैं जिनके अलग अलग दवाइयों से नियंत्रण कर सकते हैं। पर किसान ये समझता नहीं है कि कौन से कीट पे कौन सी दवाई कारगर होती है। पिछली वर्ष की जो स्थिति बनी थी कि जब मारुका इल्ली का अटैक आया था, किसान स्प्रे करता था और उसको लगता था कि मेरी दवाई का रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि इल्ली अपने आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़्यादा हो गई थी उसकी, कोई सी दवाई डालते थे तो वो उसका रिज़ल्ट काफ़ी कम या ये कहें कि नगण्य रिजल्ट ही आता था। तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ लोकल दवाइयाँ इस्तेमाल की। कई जगह ये सिचुएशन बनी कि आपकी मूंग की फसल फ्लावर की पोजीशन पे है और उसने लोकल दवाइयों का इस्तेमाल किया, तो फ्लावर ड्रॉपिंग की वजह से उत्पादन में काफ़ी कमी आई थी। तो मेरा आप सभी को एक सुझाव है कि आप जो भी दवाई, जिस भी ब्रांड की दवाई डाल रहे हैं, ओरिजिनल अच्छी और ब्रांडेड दवाइयों का इस्तेमाल करें। अब दवाई कौन सी डालना चाहिए ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और कब डालना चाहिए। तो जैसे हमने बुआई के पहले खरपतवार के लिए प्री खरपतवार नाशक इस्तेमाल की, और जिस दिन हम बोनी कर रहे हैं उससे अगले 10 दिन के अंदर हमें कीटनाशक का इस्तेमाल करना है। कीटनाशक आजकल बाज़ार में बहुत प्रकार के उपलब्ध हैं, लेकिन हमें उन्हीं उत्पादों को चुनना है जो लंबे समय तक हमारी फसल की सुरक्षा कर सकें और ज़्यादातर सभी कीटों पर नियंत्रण पा सकें। आजकल जो हम यहाँ से किसानों को सलाह उपलब्ध करवा रहे हैं एवं जिन कीटनाशकों के इस्तेमाल से लंबे समय तक रिजल्ट आ रहे हैं, उनके विषय में आपको मैं कुछ जानकारी दे रहा हूँ। जेयू का नया उत्पाद है आयाका। इसकी डोजिंग है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। ये 900 ml का पैक आता है। इसको 3 एकड़ में करते हैं। इसके साथ में CTPR और इस्तेमाल करते हैं। इससे सभी प्रकार के कीट एवं रस चूसक कीटों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। पिछले साल जब कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी तो ये जो दवा है अडामा की ट्रासिड, इसका इस्तेमाल कराया गया। इसमें डाइफेंथ्रॉन और स्पाइनोटोरम है। स्पाइनोटोरम जो दवा है सबसे अच्छी कीटनाशक दवा कहलाती है। तो इसका जब 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमने छिड़काव करवाया था, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले थे। सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो एक ऐसा कीटनाशक है जिसमें रस चूसक कीट और इल्ली दोनों प्रकार काम करता है। इसमें आपका 2 टेक्निकल हैं। ये लैम्डा साइक्लोथ्रेन है 4.6% और क्लोरेंटानिलीप्रोल है 9.3% जेडसी फार्मूलेशन में। मेरी नज़र में आज के समय में यदि लंबा रिजल्ट चाहिए तो एम्प्लीगो का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, पर इनसे भी और दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन सी दवा का चुनाव करना है। अभी नई दवा PI की तरफ से आई है प्रेसिडो। इसमें नया टेक्निकल है। इसका टेक्निकल है साइक्लोनिलीप्रोल 10% DC फार्मूलेशन में है। ये जो DC फार्मूलेशन है इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। जहाँ जहाँ भी हमने इसको डलवाया है, जहाँ पर इल्ली नहीं मर रही थी, प्रोसीडो के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। इसके और अपर केमिस्ट्री की बात करें तो PI का आता है ब्रोफेरिया। वैसे उत्पाद ज़्यादा बता दिए, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अभी जो चल रहे हैं वही उत्पाद की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। फिर आपका CTPR की बात करें, CTPR में मेरे पास जो अभी उपलब्ध में हैं लगभग 4 से 5 कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं, जिसमें हरम्बा, अडामा, इचिबान, जेयू, ये प्रमुख कंपनियां हैं। इनके रेट भी काफ़ी कम है। वैसे दवाइयाँ तो बहुत हैं, लेकिन जो पहला स्प्रे जिसको हम कहेंगे, जो 10 दिन के अंदर हमें कंप्लीट करना है,
उसमें हम CTPR के साथ में रस चूसक कीटों के लिए डिपेंड कर रहा है खेत के अंदर किस तरह के रस चूसक कीट हैं। तो जैसे एसीटा 20% का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में प्रोफेनोसाइफर डाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके खेत में किस तरह के कीट हैं। शुरुआती अवस्था में इनका हम उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें अगला जो पानी देना है वो 10 दिन में हमने स्प्रे कर दिया। अगला जो पानी लगेगा लगभग 15 दिन के उपरांत ही पानी देना चाहिए। कई जगह लोग 20 दिन के बाद पानी देते हैं। ये डिपेंड करता है आपके खेत की मिट्टी कैसी है। पानी के उपरांत हमें खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल करना है। अब जिनने जहाँ पर प्री हर्बिसाइड डाल दिए हैं उनके लिए तो ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन जिनने प्री हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया है उनके लिए पोस्ट हर्बिसाइड डालने पड़ेंगे। उसके लिए भी बहुत सारी रेंज है। जैसे अडामा का नया उत्पाद आया है अपटर्न, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अडामा का शकेद है, सिजिंटा का फ्यूजीफ्लेक्स है। एक ऐसे उत्पाद हैं जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो आप इनमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। बाकी खरपतवार और कीट प्रबंधन ये 2 महत्वपूर्ण घटक हैं जो कि आपकी फसल के उत्पादन को बढ़ावा देंगे। यदि इन दोनों पर हमने जीत हासिल कर ली तो ये मानिए कि आपने जो फसल लगाई है उसका उत्पादन बहुत अच्छा आएगा। आगे की जानकारी इसी तरह आपको मिलती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।